Good morning, students. Today we will read fourth chapter of An Alien Hand, and the chapter name is The Cope and the Anthem. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने खुद को कभी ऐसी स्थिति में पाया है जो आपने आशा की हो, घटना ठीक उसके विपरीत घट जाए? आपने सोचा कुछ हो और आपके साथ घटित कुछ हो गया हो। इफ़ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन विच इज़ ऑफन एम्बेरेसिंग। यदि ऐसा है तो आप स्थिति की विडंबना से परिचित हुए हो जो कि अक्सर व्याकुल करने वाली होती है, जिससे आपको घबराहट होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। जिस कहानी को आप पढ़ने जा रहे हो उसमें ऐसी कई परिस्थितियां हैं। शोपी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन। इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम शोपी है। वह बेघर है, बेरोज़गार है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड शोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे। सर्दी बहुत जल्दी आने वाली है और शोपी को ठहरने के लिए किसी जगह की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। शोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट। आखिरकार शोपी ने एक निर्णय लिया, एक निर्णय पर वो पहुंचता है। शोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। शोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बैठा हुआ बेचैनी से हिला। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। ऐसे अनेक संकेत यह दर्शा रहे हैं कि सर्दी आने वाली है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगे हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स। लोगों को गर्म कपड़ों या फिर कोट की आवश्यकता पड़ने लगी है। एंड शोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन दी पार्क। और शोपी बेचैनी से अपनी पार्क वाली सीट पर हिलता है। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर। जब आप इस प्रकार के संकेत देखते हैं तो आप जानते हैं कि सर्दी नज़दीक है। ए डेड लीफ फेल एट शोपीज़ फीट। शोपी के पैरों पर एक सूखा पत्ता गिरा। दैट वॉज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग। यह उसके लिए सर्दी के आने का सबसे विशेष संकेत था। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। यह उन सब के लिए सर्दी की तैयारी का वक्त था जो लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते थे। शोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट। शोपी के माइंड ने भी अब इस सच्चाई को स्वीकार लिया था। द टाइम हैड कम। समय आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। उसे ठंडे मौसम के दौरान खुद की देखभाल करने का कोई रास्ता ढूंढना था। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैनी से हिला। शोपीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सर्दी के लिहाज से शोपी की आशाएं ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। वह जहाज़ पर जल यात्रा नहीं करना चाहता था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज और ऑफ द बे ऑफ नेपाल्स। वह दक्षिण की हवाई यात्रा भी नहीं करना चाहता था और न ही नेपाल्स की खाड़ी देखना चाहता था। 3 months in the prison on ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज वट ही वॉन्टेड। वह केवल ब्लैकवेल द्वीप पर बनी जेल में 3 माह की कैद चाहता था। थ्री months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। वह जेल में 3 माह तक प्रतिदिन भोजन और हर एक रात एक बिस्तर और 3 माह तक उत्तरी सर्द हवाओं एवं पुलिस से सुरक्षा चाहता था।
दिस इज़ वट शोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। शोपी को संसार में सबसे अधिक इसी चीज़ की ज़रूरत थी फ़िलहाल। 4 ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। सालों से ब्लैकवेल द्वीप उसका सर्दियों का आश्रय स्थल रहा था। रिच न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। न्यूयॉर्क वासी प्रत्येक सर्दियों में फ्लोरिडा या भूमध्य सागर के तटों पर जाने की योजना बनाते थे। शोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। शोपी ने द्वीप पर जाने की छोटी योजनाएं बनाई थी। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब समय आ गया था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. 3 बड़े अखबार, कुछ उसके कोट के नीचे और कुछ उसकी टांगों पर ढके हुए थे, फिर भी पार्क में रात के दौरान उसे गर्म नहीं कर सके। शोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए शोपी उस द्वीप के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। शहर में ऐसे कई स्थान थे जहां वह जा सकता था और भोजन और बिस्तर मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये चीज़ें उसे दी भी जा सकती थी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू दी विंटर। वह एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था और सर्दी से अपना बचाव कर सकता था। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, परंतु उसे ब्लैकवेल द्वीप सबसे ज़्यादा पसंद था। शोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड, शोपी अंतर्मन से गर्वित था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, यदि वह इनमें से किसी जगह पर जाता तो कुछ ऐसे निश्चित काम थे जो उसे करने ही पड़ते। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, किसी न किसी तरीके से उसे उसका हिसाब चुकाना पड़ता जो उसे दिया जाता था। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उससे पैसे नहीं मांगते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, परंतु वे उसे उनके पूरे शरीर को साफ करने को कहते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे उसे प्रश्नों के उत्तर देने को कहते। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके जीवन की हर बात जानना चाहते। नो प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट, नहीं जेल उन सब जगहों से बेहतर थी। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल के नियम थे जो उसे निभाने पड़ते थे। बट इन प्रिजन ए जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में एक भद्र पुरुष का जीवन पूरी तरह से उसका अपना जीवन तो था। शोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवार्ड्स हिज डिजायर, उस द्वीप पर जाने का निर्णय करके शोपी तुरंत अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए चल पड़ता है। सो वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।